नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है श्रेया और हमारे साथ साक्षी पांडे हैं। आज से टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट होने थे। हालांकि इस बीच पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेगा लेकिन वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। हालांकि अब जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर यू टर्न ले सकता है और आज हम इसी मुद्दे पर साक्षी पांडे से बातचीत करेंगे क्योंकि साक्षी पांडे लगातार स्पोर्ट्स की खबरें पर लगातार दर्शकों को अपडेट भी देती रहती है। तो साक्षी, जैसा कि जी। खबर आ रही है, मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि अब पाकिस्तान जो है अपने फैसले से यू टर्न ले रहा है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ नया अपडेट है? देखिए ये जो पाकिस्तान यू टर्न ले सकता है, ये जो खबर है वो कोई ऑफ़िशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर सामने नहीं आई है, बल्कि सूत्रों का ऐसा कहना है क्योंकि बात ये है कि श्रीलंका की ओर से ऐसा कहा जा रहा है अब कि उनकी बात जो है वो पीसीबी के प्रेज़िडेंट से हुई, ठीक है? हुँ। तो मोहसिन नकवी से हुई है उनका और उन्होंने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे अपनी सरकार से और फिर आपको जानकारी देंगे। दरअसल देखिए, अब इसमें ना ये भी एक बात है कि श्रीलंका शायद ना एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान से। अगर आपको जानकारी होगी तो 2025 में नवंबर में व्हाइट बॉल टूर के लिए श्रीलंका की जो खिलाड़ी थी, टीम थी, वो पाकिस्तान गई हुई थी। लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी को लेके चिंता जताई और उन्होंने कहा कि हम दौरे से पहले ही वापस आना चाहते हैं, हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। हुँ। तो अब अगर आप देखें तो सुरक्षा को लेके श्रीलंका वापस भी आ सकती थी। लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि श्रीलंका की सरकार ने ये कह दिया कि नहीं आप जाइए, पूरा मैच कंप्लीट करके यानी कि जो टूर है वो कंप्लीट करके आइए। तो अब श्रीलंका को शायद इसी की उम्मीद है कि जब हम पाकिस्तान के साथ ऐसे वक़्त पे खड़े थे, जब बाकी टीम्स भी देखिए जब से एशिया कप हुआ तब से ही पाकिस्तान के साथ बाकी टीम्स को भी ऐसा ही लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान हुँ। में। लेकिन श्रीलंका का वो उस दौर में वहाँ पे ठहरना ये श्रीलंका को कहीं न कहीं श्रीलंका सरकार को भी उम्मीद अब ये मजबूर कर दे रहा है, ये सोचने में कि क्या पता पाकिस्तान मान जाए क्योंकि नकवी ने भी साफ कह दिया है कि हाँ, हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन अब खेल देखिए कि उन्होंने कह दिया है हम बात करेंगे लेकिन अभी तक उन्होंने बात नहीं की है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं हूँ। सोचिए अब टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप जो है शुरुआत हो चुकी है। हुँ। आज भारत का भी यूएस के साथ मैच चल रहा है। तो अब कुछ दिन ही रह गए हैं। अब उसमें आप सरकार से कब बात करेंगे, कब जानकारी देंगे? आपने कह दिया कि हम सोमवार को जानकारी देंगे, पर इसकी भी कोई ख़ासा अभी पुष्टि नहीं है कि वो सही में होगा, वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपने कहा साक्षी कि जो अपडेट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फैसले पर यू टर्न ले सकता है, हालाँकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है जी, इस अपडेट हाँ। की, सूत्रों के हवाले ऐसा कहा जा रहा है। साक्षी, इस बीच जैसा कि आपने बताया भी, तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक ईमेल भी भेजा है हुँ, पीसीबी हुँ, को, हुँ। तो उस ईमेल में क्या है? क्योंकि इस ईमेल को लेकर कहा जा रहा है कि इस ईमेल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, वही जो मैंने आपको नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, वो इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जो अभी वर्ल्ड में स्थिति है, ये किसी हुँ। से छुपी नहीं है। जितने उसके दोस्त नहीं है, उतने दुश्मन हैं, यानी कि देश जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ चलते हैं। तो ऐसे में अब श्रीलंका के साथ जो भी पाकिस्तान का थोड़ा बहुत अच्छा बॉन्ड है, देखिए, कोई भी देश अब चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा कि वो उसका दोस्त हटे। बिल्कुल। क्योंकि और श्रीलंका का यही कारण है क्योंकि पिछले जो टूर हुआ था जब श्रीलंका रुक सकती है तो श्रीलंका का यही कहना है कि क्योंकि बहुत वित्तीय नुकसान होगा श्रीलंका को। आप सोचिए आईसीसी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। मैंने ये बताया नहीं लेकिन आईसीसी ने भी पाकिस्तान को सीधे तौर पे अभी तक चेतावनी नहीं दी थी। मतलब इनडायरेक्ट थी लेकिन ये कह दिया था कि अगर पाकिस्तान बहिष्कार करता है मुकाबले का, तो फिर पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान होगा। अब आप सोचिए पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो किसी भी स्थिति में ये नुकसान तो नहीं झेल सकता। तो हुँ। जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तान ख़ैर वापसी करेगा, लेकिन हाँ, जहाँ आपने जो सवाल किया, तो ईमेल में बस इतना ही था, उन्होंने लिखा था कि अगर आप नहीं आएँगे तो हमारे को भी इससे नुकसान होगा क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, देश के किसी भी कोने में हो, ये एक ऐसा मैच है जिससे हर स्टेडियम को, हर देश को बहुत फ़ायदा होता है, बिल्कुल। रेवेन्यू जनरेट होता है और उस ये कारण साफ़ है, सबको पता है इसका क्या कारण है। चाहे पाकिस्तान लगातार हार रही हो, हमको पता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग मैच देखने पहुँचते हैं। तो ये बिल्कुल। एक ये भी कारण है जो श्रीलंका को डर लग रहा है क्योंकि बाकी सब मैचों के मुकाबले यहाँ वो ज़्यादा पैसे कमा पाता है ना, उसने इतना खर्चा किया अगर मान इन लीजिए दोनों देशों के बीच जो मुकाबले होते हैं जी, उसमें हाँ, तो पब्लिक ज़्यादा रहती है। हाँ, एक ये कारण है, तो ईमेल में वही लिखा गया है कि हमको भी नुकसान होगा, तो आप इस पे गहन कीजिए, वापस पूर्ण विचार करिए। तो ये बस नकवी ने भी यही आश्वासन दिया है क्योंकि उनको भी पता है ज़रूरी है, उनको अपनी स्थिति पता है, उनको ये पता है कि अगर उन्होंने मना किया,
तो एक तो उनको भी कमर्शियली बहुत नुकसान होगा और अगर वो नहीं आते तो श्रीलंका से भी जो उनका हल्का-फुल्का जो भी रिश्ता है वो भी खराब हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, मतलब दोनों देशों के बीच जो जी। दोस्ती है वो बहुत ही घनिष्ठ है, यानी बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान भी ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपनी दोस्ती तो खराब नहीं करेगा ताकि उसे आने वाले समय में नुकसान हो। देखिए हाँ, ये छुटलाने वाली बात नहीं है क्योंकि पिछले समय में भी पाकिस्तान ने कई बार श्रीलंका में जब आपदा आई है तो मदद की है। हुँ। अभी जो पिछला तूफ़ान भी जो आया था उसमें भी काफ़ी जब श्रीलंका में दिक्कतें हुई थी तो पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया था। वो एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कारण हो कि वो जो मेडिसिन भेजी थी वो एक्सपायर थी, उसमें हम नहीं जाएँगे ख़ैर। लेकिन उन्होंने ना हाथ बढ़ाया था। तो वो नहीं चाहेगा, बस 100 बात की एक बात है कि इतना ईमेल में कुछ नहीं है, ये बात बस बनाई गई है। थोड़ी-सी बस सच्चाई थी ये थी कि हाँ, श्रीलंका ने अपनी उम्मीदों को लेके पाकिस्तान के पास एक बार फिर से गुहार की कि आप ऐसा ना करें। अब ख़ैर अब जब कहा है नकवी ने कि सोमवार को तो ख़ैर वो बता देंगे, तो बस कल मतलब रविवार है और सोमवार 1 दिन, तो फिर देखते हैं क्या कुछ होता है उस मतलब मामले में। कुल मिलाकर यही बात है कि सोमवार तक इंतज़ार करना जी। होगा कि ये जो सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही हैं कि यू टर्न ले सकता है, ये सोमवार को ही स्थिति जी। साफ़ हो जाएगी। हुँ। आखिरी सवाल साक्षी मैं ये लेना चाहती हूँ कि आपसे कि ऐसा पाकिस्तान पहले भी कर चुका है कई हुँ। टूर्नामेंट में कि पहले बोलता है कि हम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में वो आ जाता है। तो क्या ये भी तो स्थिति हो सकती है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच होने हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है मैं आपको बताऊँगी क्योंकि एशिया कप में भी उन्होंने ऐसी ही कोई कोशिश बिल्कुल। की थी और वहाँ पे बेइज़्ज़ती से ज़्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ देखिए हाँ, भारत ने जो हाथ नहीं मिलाया था उसका कारण था। आप किसी भी देश के ऊपर ऐसा हमला करवा देंगे जहाँ इतने लोगों की जान चली जाएगी और आप सोचेंगे कि हम ज़रा-सा भी रिएक्ट ना करें तो वो तो कोई बात नहीं होती है, खुद कोई तुक नहीं बनता है। तो भारत ने सिर्फ़ हाथ नहीं मिलाया, ज़ाहिर-सी बात है मैच तो खेलना ही था क्योंकि हुँ। इतना स्पोर्ट्समैनशिप तो है हमारे अंदर कि हम इतना खराब नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान हार भी तो गया था ना, वो आगे हुँ। अपना मुँह छुपाने के लिए क्या करता? तो उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के पास जाएँगे, कंप्लेंट दर्ज कराएँगे। उनको उम्मीद थी कि आईसीसी बहुत कुछ करेगा लेकिन उल्टा उन पे ही भारी पड़ गया ये, क्योंकि उन पे ये चीज़ आ गई कि आप मैदान पर नहीं गए, आपने जो रवैया दिखाया क्योंकि उस दौरान अगर देखा होगा तो काफ़ी जेस्चर्स भी उन्होंने हुँ। गन शॉट के सबके दिखाए थे, जिसके बाद आईसीसी इनके ऊपर ही बैकफ़ायर कर गया था और इन्हीं को चेतावनी दे दी थी कि अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको इतना नुकसान होगा। अब आप सोचिए, जहाँ नुकसान की बात आती है, वहाँ पाकिस्तान यू टर्न ले ही लेता है। एशिया तो कप में भी यहाँ भी वही हुआ वही था। स्थिति है। ये देखिए मैच होगा और मैं आपको बताती हूँ शायद सोमवार को भी इसकी जानकारी वो ना दें, क्लियर ना करें। अगर वो मना भी करता है तो 15 फरवरी में भी दिन है ना। 15 हुँ। फरवरी को पाकिस्तान आएगा, ड्रामा करेगा कुछ देर शायद लेकिन मैच खेलेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि जो सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर यू टर्न ले और सकता है, हालाँकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। क्या कहते देखिए हैं? मैं ये भी बताना चाहूँगी इन केस अगर पाकिस्तान नहीं आता है, तो इससे भारत को फ़ायदा भी है। अब क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो नॉर्मल से मैच रद्द हो जाएगा, नहीं हुँ। देखिए अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो ये तो बहुत बढ़िया भी बात होगी कि भारत को ऐसे ही पॉइंट मिल जाएँगे। लेकिन उसके लिए भारत को वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा, उनको मैदान में जाना बाकायदा सूर्य कुमार जो कप्तान हैं, उनको मैदान पे टॉस के वक़्त जाना भी पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे सलमान नहीं होंगे। हुँ। जो पाकिस्तान के कप्तान हैं वो वहाँ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार को अपना हक अदा करना है, उनको वहाँ जाना होगा। उनके वहाँ जाने से ये होगा कि एटलीस्ट ये देखने को मिल जाएगा कि जो विपक्षी यानी विपक्षी पाकिस्तान की मैं बोल रही हूँ कि भारतीय टीम मौजूद थी लेकिन पाकिस्तान की टीम जो कि नहीं है, तो ये ऑटोमैटिकली जो 2 अंक जो होते हैं वो पॉइंट्स टेबल में दे दिए जाएँगे भारत को। बिल्कुल। तो इससे भारत को जो है वो फ़ायदा ही होने वाला है, तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मुझे जो लगता है पाकिस्तान इतनी आसानी से तो पॉइंट्स नहीं लेने देगा क्योंकि देखिए, एक ग्रुप से इस बार जो ग्रुप बँटे हुए हैं, अब पाकिस्तान और भारत एक ही में है। अब हुँ। कोई एक क्वालीफाई करे उसके लिए अब पाकिस्तान को तो खेलना पड़ेगा। अब आप कब तक इंडिया से बचेंगे? मान लीजिए फाइनल अगर होता एशिया कप का हुआ ही था ना, हुँ। आप खेले ना। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, बस इतना है कि अगर आईसीसी का नियम जो है वो यही कहता है कि अगर पाकिस्तान नहीं मौजूद हुआ 15 फरवरी को, तो वो 2 पॉइंट्स जो इंडिया है को। वो इंडिया को दे दिए जाएँगे। तो फिलहाल हमें सोमवार तक इंतज़ार करना होगा क्योंकि जैसा कि ईमेल भेजा गया है जी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की ओर से पीसीबी को और ये मतलब एक तरह से आग्रह किया गया है कि आप इस पे पुनर्विचार करें अपने फैसले पर। हालाँकि ये कहा गया है कि सोमवार को इस बारे में आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी, तो हम सभी को सोमवार तक इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट को लेकर के क्या कुछ फैसला लेता है, क्या 15 फरवरी को होने वाले इंडिया-पाकिस्तान मैच में वो हिस्सा लेता है या नहीं? इस मुद्दे पर जो भी नया अपडेट सामने आएगा, हम आपके साथ ज़रूर जानकारी साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, मेरे साथ मेरी सहयोगी है साक्षी पांडे और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत-बहुत शुक्रिया।